कहाँ चल रहे थे? जैन रामायण। जैन रामायण में कहाँ चल रहे थे? रावण ने बहुत अपने आप मन में विचार किया और सब उत्पात हो रहे थे। निमित्त ज्ञान ने विचार किया, लेकिन फिर भी वो अपने घर जा चला गया। अब घर में अगला दिन जब हुआ, सुबह उदय हुई और उदय होकर के दैदीप्यमान रावण शक्ति के बल से उद्धत अपनी सभा में बैठा। अभी भी युद्ध के लिए नहीं निकला है, अभी थोड़ा सा समय लगेगा युद्ध के लिए। तो बैठ करके सभा में बैठा और सभा में बैठ करके उसने सारी सभा के ऊपर निगाह डाली। निगाह डाल करके वो सोचने लगा। क्या सोचने लगा? सभा माही बैठे जब राय, भ्रात पुत्र नजरे नहीं आए। सभा शून्य लकी रोवन लग्यो, शोक अधिक मन माही पग्यो। ये कवि का विचार है, बाकी शास्त्र में कुछ और। ऐसा वो बहुत सुंदर सुशोभित होता हुआ ऐसा लग रहा था मानो इंद्र ही हो, मानो सूर्य के समान ही हो, ऐसा तेजस्वी हो रहा था। और जब उसने पूरी सभा में देखा तो उसको क्या दिखाई दिया? अरे जो इंद्र के समान बलवान था ऐसा इंद्रजीत नहीं दिखाई दे रहा है। जो शत्रुओं के लिए यमराज के समान था ऐसा जो मेघ वाहन है उसका पद भी स्थान खाली है। नयनों को जीतने वाला और युद्ध में कौशल दिखाने वाला सूर्य की प्रभा के समान भानुकर्ण वह भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। यद्यपि ये सरोवर यानी सभा रूपी सरोवर बहुत सारे राजा रूपी कुमुदों से सुशोभित है, यानी इतने सारे योद्धा हैं इसमें, मंत्री भी हैं, सामंत भी हैं, सेनापति भी हैं, लेकिन कमल के बिना सरोवर की शोभा नहीं होती है। ऐसे वो हमारे भाई और पुत्र जो हैं उनके बिना शोभित नहीं हो रहा है। ऐसा सोच करके उसको गुस्सा भी आने लगा, शोक भी होने लगा। उसका चेहरा जो था विकृत हो गया, उसकी जो भौहें थी आईब्रोज सी कुटिल हो गई और चेहरा उसका दुस्सह हो गया, देखने के लिए खतरनाक, देख भी नहीं पाए लोग मुंह उठा करके। और चिंता में पड़ी उसकी आंखें लाल लाल हो गई और उसके होठों को जैसे गुस्से में आता है ना आदमी तो होठ चबाने लग जाता, नहीं कपनी चबाने लग जाता है। आप देख लेना कभी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा ना आपको तो मुंह में दांत से होठ ही चबाओगे कि वो जैसे क्रोध को सहन नहीं कर पा रहे हो या दबाना चाहते हो, तो वैसे ही नेचुरली चेष्टा होती है। आपको ही मालूम नहीं पड़ेगा, आप वीडियो बना लेना अपना समझ में आ जाएगा। जो नाग के समान कुपित हो रहा था, गुस्से में पड़ रहा था, ऐसा बहुत अजीब से होकर के सोच में पड़ा हुआ था। अरि समूह किम मारू जाय, करियो पाय सुत लेहु छुड़ाय। इम चितवन करता जी बार, अति उत्पात भयो दुखकार। और ऐसा सोचता हुआ वो सब हो रहा था और अनेक उत्पात भी हो रहे थे। वो सभा में जितने लोग बैठे थे सब बेचारे भयभीत हो रहे थे, सब डरे हुए। क्यों डरे हुए? कि अभी इतना क्रोध में है, इसकी तरफ निगाह तरफ उठा करके देखो तो ऐसा लगेगा हमारी ही शामत आ जाएगी। जैसे ऐसा होता है ना आपके घर में पिताजी कभी गुस्से में हो और आप पिताजी गुस्से में सामने नहीं जाना, आपके ऊपर गुस्सा नहीं सामने नहीं जाना, अपने ऊपर नहीं क्या कर देंगे। आज बहुत गुस्से में हो, उनको ना कुछ भी बोलोगे तो जरा से में फट पड़ेंगे तो ये तो राजा रावण था, बोले ये इतना गुस्से में दिख रहा है। तो बड़े बड़े मंत्री अत्यंत सोच में भयभीत होके क्या करें, क्या बोलें, क्या इससे कहा जाए, इस विचार में निमग्न थे। मेरे ऊपर गुस्सा है कि उसके ऊपर गुस्सा है, कि उसके ऊपर गुस्सा है, पता नहीं किसके ऊपर गुस्सा है, पता नहीं कब फट पड़े। ऐसा देखते हुए हाथ जोड़ करके ऐसे नीचे मुंह करके बैठे हुए थे, मानो हे भगवान जमीन में घुस जाए हम तो, यहाँ आके बैठ रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। जो बहुत बहुत बड़े बड़े उसके सुभट थे गाने वाले, हे स्वामी प्रसन्न हो, हे स्वामी प्रसन्न हो, ऐसा बार बार कह रहे थे। और वो शिखरों पर, दीवाल के ऊपर, शिखर के ऊपर बैठी हुई स्त्रियां थी, वो रावण को देख करके ऐसी भयभीत हो रही थी कि मानो कुछ भूकंप गिरने वाला है, कुछ विपत्ति आने वाली है। ऐसा करके मतलब उसकी एक व्यक्ति के कुपित रहने पर पूरा का पूरा जो वातावरण था वो बड़ा भयभीत से, भयंकर भय से व्याप्त हो गया। आप भी देख लेना अपने घरों में,
एक व्यक्ति आप नाराज हो जाओ तो वो एक के नाराज होने से पूरा का पूरा जो माहौल है वो कितनी जल्दी बिगड़ता है। आप चिढ़ जाओ, चिढ़ने लग जाओ, गुस्से में आ जाओ, तो घर में रहने वाले बच्चे, माता पिता, भाई बंधु पत्नी, भाई भाभी भोई जो भी है, वो सब का सब बेचारों का मन खट्टा हो जाता है। एक व्यक्ति के रूठने से सामने पूरे भोजन का जो वो है रस वो टूट जाता है। तो रावण ऐसा बैठा हुआ था, उसलिए सोच रहा था क्या करूं, बहुत देर तक बैठा रहा, फिर कुछ बोल ही नहीं रहा था, चुपचाप था वो अपनी चिंता में ही मग्न था। वो उठा और उठ करके चला। कहाँ चला? शस्त्रागार की तरफ, शस्त्र उठाने के लिए, क्योंकि युद्ध ही उपाय है, उनको ले करके आना है। तो वो शस्त्रागार में जाने के लिए उद्यत हुआ, उठा, और जब वो प्रवेश करने लगा तो वहां पर फिर से अपशकुन हुए। कल पिछले दिन बताए थे अपशकुनों की मात्राएं, अब यहाँ पर फिर से जब वो उठा तो उठ करके जाने लगा तो ये अपशकुन हुए। पीछे की ओर छींक हुई, छींकते ना लोग अब आप अपने घर में मत देखने लग जाना हर चीज़, क्योंकि उसके लिए अपशकुन शास्त्र का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो लेकिन शास्त्र में दिया है कि वह छींक हुई पीछे की ओर। महानाग ने आकर के सब मार्ग काट दिया, बीच में से, बिल्ली ने नहीं, महानाग ने आकर के मार्ग काट दिया। ऐसा लगने लगा कि मानो सभी लोग उससे कह रहे हैं, हा हे देव, धिक, क्या करने जा रहे हो, क्यों करने जा रहे हो, क्यों ऐसी चेष्टाएं कर रहे हो, धिक्कार है, तू कहाँ जा रहा है, क्या चेष्टा कर रहा है। उसका जो छत्र था वो छत्र वायु के वेग से टूट गया, टूट के गिर गया, किसी ने गिराया नहीं, वायु से ही गिर गया। उसका दुपट्टा था, दुपट्टा नीचे गिर के चला गया। दाहिनी ओर से कौवा काऊ 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 करने लगा। ऐसा करके और भी बहुत सारे अपशकुन हुए। वो सारे के सारे अपशकुन उसको ही कह रहे थे, क्या कह रहे थे? युद्ध मत करो, युद्ध का समय नहीं है। सारी चेष्टाएं ना उसे मन से, ना वचन से, ना काम से अनुमति दे रही थी कि युद्ध किया जाए। यद्यपि वो सब खुद जानता था, लेकिन फिर भी वह मानता नहीं था। ओहो, वो सुक्ति सुनी आपने? विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल आ चुका था, सब लोग समझाते थे, अरे अब तो प्रकृति समझा रही है, अब तो प्रकृति में सब चीजें निकल के आ रही है, लेकिन फिर भी वह नहीं मानता था। जिनकी बुद्धि निपुण थी, ऐसे जो निमित्त ज्ञानी और जो शास्त्र को जानने वाले थे, इन सब को देख देख करके उनके जो मन थे वो और व्यग्र हो गए, और वो बेचारे क्षुब्ध हो गए। अब क्या किया जाए, इसका तो मरण वास्तव में निकट है, मरने वाला है। गजब, विद्या सिद्ध हो गई है, फिर भी वो सब लोग ये सोच रहे कि मरने वाला है। विद्या सिद्ध होने के बाद तो वही सोच रहा है मैं और जीतूंगा। विद्या भी किसके लिए सिद्ध करी है? जीतने के लिए। लेकिन सब उपाय करो, दलबल देवी देवता, मात पिता परिवार, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। कैसे बचा पाए? तो वो चल रहा है, मरेगा कि नहीं पड़ेगा पता नहीं अपने को, अपन तो अभी देख रहे हैं, युद्ध होना बाकी है। तो ये सब देख करके जो मंदोदरी थी, तो मंदोदरी ने वो जो उनके शुक और मय और मारीची ऐसे बहुत सारे मंत्री थे, उन सारे मंत्रियों को बुलाया। इम कहाँ गया? तत्पर लखी संग्राम पति मंदोदरी नारी, मंत्री ने सो कहती भई अधिक बुद्धि विचारी। मंदोदरी ने वो सारे मंत्रियों को बुलाया, बुला करके बोला, अरे भाई आप लोग राजा से कोई हितकारी बात क्यों नहीं कहते हो? आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। और ये सब उत्पात दिख रहे हैं और मरने के चिन्ह दिख रहे हैं, और वो अभी तक रजिस्ट्री में आ सकते हैं, आप लोग उसको कोई बात समझाते क्यों नहीं हो? तुमसे तो मंत्री बुद्धिवंत, समझावो किम नाही सुकंत। तो आप लोग सब बुद्धिमान हो, नीति शास्त्र के, अर्थशास्त्र के, शकुन शास्त्र के, सारी बातें समाज शास्त्र के ज्ञाता हो, आप स्वयं अपनी पर की क्रियाओं को जानने वाले होने पर भी शून्य क्यों बने हुए हो? अपने भाई बंधु भानुकर्ण और वहां पर
शत्रुओं के वहां पे पड़े हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े लोगों का पराक्रम छेद दिया है, ऐसे अपने लोग वहां पड़े हुए हैं। तो क्या उसने इतना सुंदर वाक्य बोला कि जिन्होंने ऐसे अपने लोग जो वहां पड़े हुए हैं शत्रु, क्या वो क्या आपको शक्ति प्रदान कर रहे हैं? मतलब वहां पे बंधन में पड़े हुए तुम लोग यहाँ फुर्सत में बैठे हो, तो आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है? कुछ लेकर के आओ उनको वापस से, रावण को समझाओ वो ऐसे कैसे भी काम कर रहा है और कैसे भी वो उसको छुड़ा करके लाए। तो वो सब मंत्रियों ने बात सुनी और सुन करके बोला, क्या बोला? तब मंत्री भाखे शिरनाय, हम के वचन सुनो नहीं राय, ताते तुम शिक्षा वच सार, कही कही संबोध्यो भूपार। मंत्रियों ने हाथ जोड़ करके प्रणाम करके उससे कहा, हे देवी, दशानन का शासन यमराज के शासन के समान है। वे अत्यंत मानी हैं, घमंडी हैं और अपने आप को ही प्रधान मान करके चलते हैं। वो आज तक भी किसी की नहीं सुन पाए हैं और इस विषय में हमने उनसे अनेकों बार हर प्रकार से समझाने का प्रयास किया है, लेकिन वे हमारी सुनते ही नहीं है। कुछ दिन पहले ही तो इन्होंने समझाया था, वो पैरों में पड़ गए थे बेचारे, हाथ जोड़े थे। सारे बूढ़े मंत्रियों ने बोला था कि आप ऐसा मत करो, आप तो सीता को भेज दो। तो दूत को भेजा भी था, लेकिन वो दूत से उन्होंने क्या काम करवाया ये आप देख ही रहे हो। तो इसलिए वो हमारी बात नहीं मान रहे। हे स्वामिनी, पूरे लोक में हमको एक भी आदमी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जो उनको इस विषय में कुछ समझा सके। अरे कर्म के अनुकूल प्रवृत्ति करने वाले मनुष्यों की जो बुद्धि होती है उसे कौन अन्यथा करेगा? कौन मनुष्य समझा सकता है? देखो ये खुद ही ज्ञाता हैं, लेकिन ज्ञाता होकर के भी मोह के द्वारा पीड़ित हैं। दुहिदा तन्नाहिम, प्रवचन साल में गाथा है, दुहिदा तन्नाहिम। जो देव भी हैं वे भी तृष्णा से दुखी, और ये रावण है ये भी तृष्णा से दुखी। 18,000 स्त्रियों का स्वामी होकर के भी सीता की तृष्णा से, काम की तृष्णा से दुखी। तो ये मोह से पीड़ित हुआ जा रहा है। अब हम क्या करें? इनका मन सीता से पीछे हट ही नहीं रहा है, छोड़ने ही नहीं चाहते हैं। सीता चाहती नहीं है, छोड़ने ही नहीं चाहते हैं उसको। जैसे बहुत भयंकर समुद्र आ रहा हो, पानी गिर रहा हो, पानी गिर करके नदी का प्रवाह हो, नदी का प्रवाह तेजी से बह रहा हो, उसमें कोई आदमी फंस गया हो, उसको निकालना जैसे महाविकट है, महाकठिन काम है, उसका पुरुषार्थ भी काम नहीं करता है। ऐसे ही कर्म से प्रेरित इनको रोक करके रखना हमें समझ में नहीं आता कि कौन इनको रोक सकता है। लेकिन हे देवी, हे स्वामिनी, हम लोग तो हार चुके हैं। उन्होंने बोल दिया साफ साफ, हम लोग तो हार चुके हैं। आप ही इस विषय में बिल्ली के गले में घंटी आप भी ट्राई कीजिए, क्योंकि उपेक्षा करने में अच्छा नहीं, अनुचित बात है। कम से कम अब क्या करेगा? बोलेगा, डांटेगा, कुपित ही होगा। तो एक बार आप भी प्रयास करके देख लो, हो सकता है आपके कहने का कुछ असर पड़ जाए, उनको बुद्धि आ जाए और वो अनुकूल चेष्टा कर लें, उनका कर्म योग बदल जाए। एवरीथिंग इज पॉसिबल, वी मस्ट ट्राई। क्योंकि पुरुषार्थ करने में तो कोई हानि है नहीं, उद्योग तो मनुष्य को करना ही चाहिए। ऐसा सुन करके उसने सोचा कि ठीक है, अब और कोई उपाय नहीं है। तो अब वो मंदोदरी जो है, वो मंदोदरी जाने के लिए उद्यंतवंत होती है। तब मंदोदरी पति पे गई, संगी सखी बहुत अपनी बहुलई। और वो मंदोदरी ने अपना माइंड प्रिपेयर करके, सेट करके, इसको जानना और कहना बहुत सारी बातें समझाना है उसको, और ऐसा समझाना है कि वह चेंज हो जाए, मान जाए, युद्ध ना करे और सीता को वापस लौटा दे। सीता के मन में उसके प्रति जो भावना है वो खत्म करे। ऐसा करके बेचारी कांपती हुई, घबराई हुई लक्ष्मी के समान, सुंदर, मनोहारी, अच्छे, उसका वास्तव में मंदोदरी बहुत अच्छी सुंदर महिला थी। तब तो पट्टरा नहीं बनाया था उसको। रावण का मन उसमें अत्यंत आसक्त था, देखते से उस पर प्रसन्न हो गया था। जब वो शादी के पहले की बात है, उसको बस लाए थे तो वो सोचने लगा था कि अरे कौन देवांगना है, कौन लक्ष्मी के समान है, क्या कामदेव की रति है। ऐसा करके उसका मन आकृष्ट हो गया था तत्काल।
तो इसको बहुत बहुत चाहता भी था, लेकिन सीता को देख करके उसका मन थोड़ा विचित्र अलग टाइप का हुआ था पूर्व कर्म के वश से। तो जब जा रही थी तो सब लोगों ने देखा ये मंदोदरी रावण के पास जा रही, सब लोगों की निगाह वहाँ जा कर के लग गई, वहाँ स्पॉटलाइट में आ गई वो जई अपने अनेक सखियों के साथ में, दासियों के साथ में वो जाती हुई वहाँ पहुँची जहाँ पर रावण था। रावण कहाँ था? शस्त्रागार में पहुँच गया ना, शस्त्रागार में था, वहाँ पहुँची और पहुँच करके वहाँ पे खड़ी हुई और खड़ी होकर के रावण ने देखा, अरे कौन आया? अच्छा मंदोदरी आई है। तो बड़े प्रेम से लीलापूर्ण आंखों से उसने मंदोदरी की तरफ प्रेम भरी दृष्टि से, अनुराग पूर्ण दृष्टि से देखा। और देख उस समय क्या कर रहा था रावण? वो सारे अपने शस्त्र से प्रिय उनको छू छू करके देख रहा था। कवच वगैरह थे, टोप, धनुष, बाण इत्यादि तो चीज़ें होती ना तैयारी के पहले, तो सब चीज़ों को देख देख करके प्रसन्न हो रहा था, हाथ से स्पर्श करता हुआ मानो खुश हो रहा था। तो जब उसने देखा कि मंदोदरी आई तो मंदोदरी को पूछा, अरे देवी, हे हंस के समान चाल चलने वाली, हे सुभगे, हे भामिनी, तुम यहाँ पर अनायास कैसे आ गई? अरे आपको देख करके लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है, आप बहुत बढ़िया हैं, आप में मेरा मन अनुरक्त है, ऐसा करके उसने बोला। किसने? रावण ने मंदोदरी से। मंदोदरी ने कहा चलो ठीक है, कम से कम बात तो करने तैयार है। अभी तो वहाँ सभा में बैठे थे तो सब लोग ऐसे हो रहे थे कि बोलने की नहीं बोले, बात करने का भी अवसर मिल जाए अच्छे मन से तो अच्छी बात है। तो उसने अच्छे शुभ शब्द बोले और बोल करके फिर मंदोदरी ने उसके बोलने का प्रयास जो था वो किया। बोलते बोलते कुछ शब्द उसके समझ लो अटक भी रहे थे क्योंकि डर भी था उसे, और उसको समझाना है स्वामी को। तो बोली, नमस्कार करी बैठी जाए, कहित भई सबको हित लाए, दुराचार छोड़ो तुम देव, सीता दो रघु को स्वयमेव। अब विस्तार से उसने कहा, क्या कहा? हे स्वामी, हे देव। इतना सुंदर शुरू जाते से उसने बोला, क्या बोला? हे देव, आप परम प्रेम और दया धर्म के साथ में सहित हो, मैं आपसे एक चीज़ मांगने आई हूँ, मुझे मेरे पति की भीख दो, मुझे प्रसन्न हो मेरे ऊपर और मुझे क्या दो? मेरे पति की भीख दो। मतलब आप जो हो ना, आप ही मेरे पति हो, आप मुझे अपने आप को दो, आप ही नहीं रहोगे तो मेरा पति कहाँ रहेगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप है ना मेरी बात सुनो, मैं आपसे एक चीज़ मांगने आई हूँ। यही शब्द दिए उन्होंने। हे महाराज, आप तो इतने महान हैं, कुल परंपरा आदि को जानने वाले हैं, नीति शास्त्र के ज्ञाता हैं, इस वियोग रूपी जो नदी आने वाली वियोग रूपी स्थिति से आप मुझे आलम्बन दो, मेरा हाथ पकड़ो, मुझे बचा लो, मैं तो गिरी चली जा रही हूँ। इसलिए आप इस कुल, ये जो विशाल कुल है, इस कुल की उपेक्षा मत करो। यद्यपि हे स्वामी मेरी बातें सुनो, मैं कुछ कठोर वचन कहने वाली हूँ, लेकिन फिर भी वे श्रवण करने लायक हैं। और वो इसलिए भी श्रवण करने लायक है, आपने मुझे पद दिया है पट्टरानी का, तो मेरा कर्तव्य है कि आपको कुछ तो अपने बुद्धि के अनुकूल बताऊं, समझाऊं। इसलिए आप मेरी बात सुनिए। जो मित्रों के वचन हैं, जो अपने हित के हैं, यद्यपि विरोध सहित है, फिर भी सुन लेने चाहिए। ऐसी समझ में बात। यद्यपि आपको अच्छे नहीं लगेंगे सुनने में, कष्टकारी लगेंगे, लेकिन मैं आपकी मित्र हूँ और अच्छे हैं वे आपके लिए, औषधि के समान है। सर्वासिद्धि में आचार्य पूज्यपाद ने लिखा, औषधि जो है वो कोई रोगी की इच्छा के अनुसार नहीं दी जाती है, कड़वी भी होती है, रोग के अनुसार दी जाएगी तो ठीक हो जाएगी। तो भले कड़वी लगे, आप मेरी बात सुन लो और सुन करके उसका यूज़ कर लो, तो ये रोग जो है वो दूर हो जाएगा। आप कहाँ फंस गए हो, आप किस चक्कर में पड़े गए हो, आप इस संशय की तुला पर क्यों खड़े हुए हो? अपने भाई बंधु भी फंसे हुए हैं और आप हमको बिना किसी कारण के इस पूरे कुल को, समाज को, राष्ट्र को, राक्षस वंश को
बहुत विपत्ति में क्यों डाले जा रहे हो, क्या आपकी बुद्धि चली जा रही है। अरे सुनो, आपका क्या गया है अभी तक भी, आप अभी भी वही हैं, यही वही लंका है, यही वही नगरवासी है। आप है ना एक काम करो, बस वो जो सीता है उस सीता में से आप मन हटा लो। हे भगवान, हे स्वामी, हे नाथ, आपका मन जो है उन्मार्ग की ओर चला जा रहा है, पर स्त्री की ओर चला जा रहा है। ये इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं, इनको आपने छोड़ दिया खुला, तो ये इधर उधर विचरण कर रहे हैं, आपको गिरा रहे हैं। लेकिन आप तो विवेकवान हो, आपका विवेक रूपी लगाम है, खींचो। क्या खींचो? लगाम को खींचो, और ये इंद्र रूपी चपल घोड़ों को वश में कर लो, रोक लीजिए। अरे आप तो उत्कृष्ट धीर गंभीर विचारक हैं, लेकिन जैसे आपकी धीरता, गंभीरता, आपकी विचारकता किसी के द्वारा उन्मार्ग में चली गई है, आज तो आप खुद ही उन्मार्ग में जा रहे हो। पहले तो आपकी सोच गई थी, आपका गंभीरता गई थी, आपकी विचारकता गई थी, आपकी विवेक बुद्धि गई थी। अब आज तो क्या हो रहा है, सीता के लिए आप खुद भी डूबे चले जा रहे हो। आप ऐसा मत करो। आप क्यों 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 निस्सार फल की वांछा कर रहे हो? केले के समान असार संसार में जैसे कोई फल नहीं है, वैसे पर स्त्री की इच्छा में कोई फल नहीं है। आप कुल को कलीन कर रहे हो, आप मरने की तैयारी कर रहे हो। आप है ना ऐसा विचार कर रहे हो कि मैं युद्ध लड़ूंगा, लेकिन युद्ध करने से क्या फ़ायदा है। देखो युद्ध, ये सब उसने समझा ही है। नहीं तो आप बोलो कहाँ से लाया, मैं नहीं समझा रहा हूँ। बोले युद्ध दो प्रयोजन से किया जाता है, लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? धन के लिए, संपत्ति के लिए, राज्य के लिए, बढ़ाने के लिए, भूमि के लिए, इसके लिए करते हैं, या फिर शत्रु को मारने के लिए करते हैं। तो हे स्वामी, धन से तो आपको कोई मतलब ही नहीं है, आपके पास इतना अटूट धन संपत्ति है, आप तो चाहते ही नहीं हो। कम्मम न देदी फलम, आपको तो उसकी वांछा ही नहीं है, तो इसलिए वो तो कोई प्रयोजन नहीं है। और शत्रु को मारना, अरे शत्रु को मरने मारने से क्या मतलब है? वो मालूम पड़ा अपन ही मर गए तो, अरे चलो आप नहीं मरोगे मान लेते हैं, लेकिन बेकार के नरसंहार से भी क्या फायदा है। इसलिए अपने को क्यों मरना, वो पराई स्त्री के लिए क्यों मारना। इसलिए दोनों ही जो प्रयोजन है वह कुछ भी काम के नहीं है। इसलिए पूरा का पूरा युद्ध जो है वो कैसा है? निष्प्रयोजनीय है। इसलिए हे स्वामिन, हे पतिदेव, सीता रूपी हट को छोड़ो। एक दूसरा आपका जो शील व्रत है उसको ही सुरक्षित रखो, उसके द्वारा ही आपकी पूरी कीर्ति है, आपका कुल है, आप स्वयं हैं इस लोक में, और परलोक में आप क्या करोगे? प्रशंसा को प्राप्त करोगे। काजल तक काजल, काजल की उपमा के जैसा पर स्त्री का लोभी है, पापी मनुष्य। वह ना यहाँ पर सुख पाता है, ना अन्यत्र सुख पाता है। कैसा होता है? केवल कालीमा पाता है, काला 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 लगा लेता है। जो मूर्ख पर स्त्री के साथ में प्रेम करता है, मानो वह आशी विष के समान जो भयंकर सांप है, सर्पिणी, उसके साथ रमण कर रहा है। पर स्त्री ने सर्पिणी, कौन सी सर्पिणी? आशी विष से भरी हुई। आशी विष समझ से देखे और मर जाए, छूना और उसका काटना तो दूर है। पर स्त्री ने तुम उसको देख रहे हो राग से। पर स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोरांग निरीक्षण, वो जितनी सब चर्चा वो देखी तुमने, वो काट खाया इसने तुमको, जहर चढ़ गया। ऐसी पर स्त्री का संग है। इसलिए आप है ना ऐसा मत करो, आप पर स्त्री कारण से मरने वाले हो। क्या आपने वज्र घोष अर्क कीर्ति जो दूसरे सुमुख नाम के राजा हैं उनकी कथा नहीं सुनी? सब मर के डूब गए, एक भी नहीं बचा पर स्त्री के कारण से। इसलिए आपसे मैं भीख मांगती हूँ, मेरे पति की मुझे भीख दो। ये सब बातें सुनकर के रावण ने क्या कहा, अभी सुनो, कल सुनोगे। रावण ने कहा, वो पूरी मतलब बेचारी चरणों में जैसे गिर पड़ी, तो वो रावण उसको उठाता बोला, अरे मंदोदरी, तू ऐसी क्यों कातरता को प्राप्त, ऐसी क्यों डरी डरी बातें कर रही है। अरे भीरू, स्त्री का नाम है भीरू,
भीरू का नाम भीरू वास्तव में सही रखा है, मतलब स्त्री को भीरू कहते हैं तो वास्तव में सही कहते हैं। जरा सी बातों में क्या हो जाती है, डर जाती है, जरा सी बातों में उसकी कल्पनाएं विकल्प होने लग जाते हैं। अरे तू क्या समझती है, ना मैं अर्क कीर्ति हूँ, ना मैं सुमुख हूँ, ना मैं वज्रघोष हूँ, जो पहले लोग मर चुके हैं, मैं वो नहीं हूँ। पता है मैं कौन हूँ, मैं शत्रुओं के समूह को भस्म करने वाला ऐसा दावानल हूँ, मैं रावण हूँ। अरे मेरी तुलना क्या दूसरों से कर रही, मैं यमराज के समान हूँ, सबको काट छाट करके सबको मृत्यु के आगोश में पहुंचा दूंगा, इसलिए तो डर मत। और सुन, इस चर्चा से क्या मतलब, तेरे को तो मैंने काहे के लिए छोड़ा था, सीता की रक्षा करने के लिए ना, तेरे से रक्षा नहीं बन रही क्या, तो तू लाके मेरे को दे दे, तू जा और क्या कर, वो सीता को मुझे सौंप दे, और सौंप करके तू निश्चिंत हो जा, कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा करके वो रावण ने उसको उत्तर दे करके चुप कर दिया। अब चुप कर दिया, लेकिन वो चुप नहीं होने वाली, वो फिर से बोलती है, स्वामी आप है ना उसके साथ रति सुख चाहते हैं, रमण करना चाहते हैं, इसलिए आप मुझे मांग रहे हैं कि वो मुझे ला करके दे दे। आप बड़े निर्लज्ज हैं, आप क्या हैं, पर स्त्री को एक तो उठा करके लाए, तो उसने मतलब गुस्से में, जैसे आता है ना स्त्रियों को ईर्ष्या होती है, तो वो पति को मारना चाहती है। मारे तो कैसे, तो कान का जो क्या बोलते हैं उसको, कान में पहनने के कुंडल, कमल के कुंडल, कमल फूल वगैरह, तो फूल निकाल के इसे ईर्ष्या से मारती है। तो उसने थोड़ा सा प्रयास किया, उसको ईर्ष्या भी आई सीता के लिए, गुस्सा भी आया कि कहाँ वो कहाँ मैं, वो मेरी तो बोल ही नहीं रहा है, मेरी तरफ देखते ही नहीं है, प्रेम मुझसे करता है लेकिन फिर भी नहीं करता है। तो उसने ईर्ष्या भी हुई, तो ईर्ष्या को लेकिन रोक करके फिर भी कहा, क्या कहा, सुनो हे दशानन, हे सुंदर, हे स्वामी, एक बात बताओ, आपने उसमें ऐसा देखा ही क्या, अब पहली बार बोल रही है इतने सालों में, इतने दिनों में, अभी तक उसने नहीं बोला, उसने तो खुद कहा था कि आप तो जाके उससे रमण कर लो जबरदस्ती। अब वो पहली बार बोलती है, हे सुंदर, हे स्वामी, मुझे बताओ तो सही, सीता में ऐसा क्या है, ऐसी क्या विशेष बात है, बताओ पूरी बात। टाइम हो गया आपका, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं तो। नहीं, बहुत अच्छा, बुरा आप पढ़ोगे तो बहुत सुंदर चर्चा है। बोले हे आपने उसमें क्या देखा, ऐसी क्या विशेष बात है जिसे इस तरह से आप चाहते हो। ना तो वो गुणवती जान पड़ती है, ना कोई बहुत सुंदर भयंकर अट्रैक्टिव हो, ऐसी भी कोई नहीं है, ना उसको कला में निपुणता है, ना वो अपने आपकी इच्छा के अनुसार ना रूप बदल सकती है, ना उसको विक्रियाँ आती है, ना आपकी इज्जत करती है, आपकी ओर देखती भी नहीं है, ना आपका सम्मान करती है। फिर भी हे ऐसी सीता के साथ में आपको रमण करने की ऐसी कौन सी आशा है, कौन सी इच्छा है, ऐसा क्या आपने उसमें देख रहा है, एक बार मुझे बताओ तो सही। मेरी दृष्टि में तो इससे आपकी हीनता ही प्रकट हो रही है कि जो व्यक्ति अपने को नहीं चाह रहा, अपन उसके पीछे लौट रहे हैं। देखा था ना रावण की स्थिति कैसी थी, जमीन पे लौट रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, कभी कमलों से खेलता है, कभी हुंकार भरता है, और आज से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मरण के नज़दीक आ गया। तो बोली उससे, क्या बोली कि ऐसी जो आपकी सिचुएशन है उसमें तो आपकी हीनता ही प्रकट हो रही है, कोई गौरव नहीं हो रहा है। और सुनो, अब वो खुद अपने लिए बोलना चाहती है थोड़ा सा कि ये अपनी प्रशंसा करना ये अच्छी बात नहीं है, प्रशंसा तो वही अच्छी है जो दूसरों के मुख से हो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा जो समझती हूँ आपको समझाने के हिसाब से कह रही हूँ कि आप स्वयं जानते हैं कि सीता के सामने मेरे आगे सीता की तो बात ही क्या है, लक्ष्मी हो, रति हो या इंद्राणी हो, वे सब भी मेरे आगे पानी भरते हैं, ना रूप में, ना कलाओं में, ना विद्याओं में, ना आपको प्रसन्न करने में किसी की भी सानी है। मेरे जैसा अपूर्व आपके लिए और कौन है। अब बेचारी और क्या करे, अपनी प्रशंसा थोड़ी करके इसका मन तो इधर लेके आ जाए कैसे भी करके। ओहो, आपकी जो है ना सीता के साथ समागम की इच्छा है, उससे आप अपवाद की नदी में डूबते चले जा रहे हैं। आप अनादर कर रहे हैं मेरा, और किसको चाह रहे हैं, भूमि गोचरी को। अच्छा, एक तरफ आप ही भूमि गोचरियों की निंदा करते रहते हो, भूमि गोचरी क्षुद्र होते हैं, क्षुद्र होते हैं, क्षुद्र होते हैं, और आप है ना मैं विद्याधरी हैं और मेरी तो देख नहीं रहे हो, और भूमि गोचरी में मन लगा रहे हो।
तो बताओ आप कितने हीन होते चले जा रहे हो। इसलिए ठीक नहीं, आप मेरा अनादर कर रहे हो, आप मेरी इज्जत खराब कर रहे हो। ऐसा जान पड़ता है जैसे अरे कोई मुनिराज हो, मुझे छोड़ करके आप सीता की इच्छा कर रहे हो। ऐसी इच्छा है जैसे कोई मुनिराज हो, मुक्ति की इच्छा छोड़ करके चक्रवर्ती के, अर्ध चक्रवर्ती के विमानों के, देवताओं के भोग चाहने लगे। जैसे कोई वैडूर्य मणि हो, वैडूर्य मणि के बदले में कांच चाले, लाओ कांच, अच्छा वाला रत्न हो, चणक मुष्टिकृत, मुट्ठी भर चने के बदले में जिसने अपना रत्न बेच दिया। ऐसे आपकी चेष्टा हो रही कि मेरे को छोड़ करके आप क्या कर रहे हो, सीता को चाह रहे हो। इससे आपका ना रूप हो सकता है, ना विक्रिया कर सकती है। उसने बोला हे नाथ, इस ग्रामीण स्त्री को क्यों चाहते हो? ये गांव की स्त्री, मतलब क्या क्या आता क्या इसको? आप बोलो, आप बोलो कि मैं आपके लिए क्या बन जाऊं? क्षण भर में क्या लक्ष्मी बन जाऊं? कि मैं रति के समान आपके मन को प्रसन्न करने वाली बन जाऊं? कि इंद्राणी बन जाऊं? कि मैं, आप बोलो तो सही, मैं क्या बन जाऊं, मैं क्या बन जाऊं और आपको प्रसन्न कर दूं, लेकिन आप इस युद्ध को छोड़ दो। ऐसा कह करके उसने अपनी बात रखी। रावण ने सब बात सुनी। सुन करके रावण क्या बोला, अब वो सुनेगा, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, अभी गुस्सा नहीं आया। सुन लो थोड़ी सी और, सुना दूं? अब लेकिन नहीं नहीं, सुनो पूरी बात। अब लेकिन उसके मन में थोड़ा सा, उसने इतनी बातें कही ना, आप चुरा करके लाए ये सब, तो उसको थोड़ी सी लज्जा आई। उसको थोड़ा सा भाव जो था, उसने कहा कि हे देवी, तुमने मुझे निर्लज्ज कहा, तुमने मुझे पर स्त्री के प्रति व्रत कहा, पर स्त्री सेवी कहा, सो सही बोला, तुमने सही बात बोली। ये मेरे लिए करने योग्य कार्य नहीं था। वो खुद बोलता, देखो मैंने क्या किया। अब जो कल उसको भाव आ रहे थे ना खुद को, अब वो शेयर कर रहा उसके साथ कि देखो मैंने क्या किया। मैंने बुद्धि की विकलता से एक तो हरण किया, और फिर चाहा उसको, और आसक्त होकर मैंने मेरी आत्मा को अत्यंत निम्न स्तर में पहुंचा दिया। ऐसा करना क्या मेरे लिए योग्य था? मेरे लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं था। अरे जो विषय रूपी मांस में आसक्त है, देह की मगनताई वह मांस भकी, वो बात बोली उसने कि जो विषय रूपी मांस में आसक्त है, जो पर स्त्री की इच्छा करता है, ऐसा चंचल, ऐसे इस हृदय को धिक्कार है। इंद्रिय के विषयों को तो धिक्कार है ही, लेकिन जो इंद्रिय के विषय में मन जाता है, उस मन को सौ सौ बार धिक्कार है। रे हृदय, तेरी यह चेष्टा अत्यंत नीच है, तो बहुत खराब है। ऐसा कह करके उसने अपना अपराध समझ लो स्वीकार किया। और उसने फिर मंदोदरी से प्रसन्न होकर बोला, मंदोदरी देवी सुंदरी, तुम्हें कोई रूप बनाने की जरूरत नहीं हो, तुम तो जैसी हो तुम मुझे वैसी पसंद हो, तुम मेरी प्राण वल्लभ हो। वास्तव में मेरा चित्त तुम में ही लग रहा है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम जैसे स्वाभाविक रूप में रहती हो ना, नेचुरली, मैं उससे ही खुश हूँ, उससे ही प्रसन्न हूँ। ये सुन करके अब मंदोदरी खुश हुई। उसने कहा अरे अच्छी बात कह रहा है, वो बात भी मान रहा है, वो गलत भी समझ रहा है। गलती मानना सबसे बड़ी बात है, गलती को स्वीकार कर लेना, हाँ गलत किया, तब तो आगे की बात हो सकती है। बराबर, मैंने गलत किया ही कहाँ है? जब विभीषण समझाने गया था तो उसने क्या बोला था, अरे ये 3 खंड की जो सारी संपदा है मेरी है, मैं उसका राजा हूँ, जो भी उत्तम भोग की सामग्री है आई एम द ओनर। उसके बच्चों ने उसका साथ दिया, इंद्रजीत मेघवान ने, सही तो कह रहे पिताजी, जो कुछ है सब उनका है। ऐसा कहकर के पहले तो मानने तैयार नहीं था, आज पहली बार वो मानने के लिए रेडी हुआ कि हाँ मेरे मन को धिक्कार, मैंने पाप किया, मैंने वचन नहीं सुने, मैंने विभीषण की बात भी नहीं सुनी। इस प्रकार से उसने कहा। तो ऐसा होने से जिसका चित्त खिल उठा था, मन खिल उठा, अब मंदोदरी उसको कुछ कहना चाहती है। अब मंदोदरी उसके सामने प्रस्ताव रखने वाली है। प्रस्ताव क्या रखने वाली है, मैं आपको प्रस्ताव बताता हूँ, बात तो पूरी कल बताऊँगा। प्रस्ताव रखने वाली है, ठीक है आप खुश हैं तो मैं जा करके सीता को दे आती हूँ और वहाँ से वापस अपने भाइयों को ले आती हूँ। ऐसा वो बोलने वाली है। और बोल करके फिर क्या होने वाला है, युद्ध आज ही थम जाएगा
कि युद्ध आगे की तरफ बढ़ेगा, इसके बारे में कल विचार करेंगे। मरना है ना। अरे मरना तो सबको है अलग अलग, लेकिन कब मरना है क्या पता, मरण युद्ध में ना हो, घर में हो जाए। धीरे 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 क्या क्या वो बोलने वाली है, क्या क्या बात चलने वाली, इनका बहुत अंतिम संवाद है ये। बस और क्या। और उसको देख करके ये समझना इतना अच्छा लगा था पढ़ते हुए मुझे, कि रावण का कितना भाग्य है, कितना उसका पुण्य का उदय है। अरे ऐसे व्यक्ति को भी समझाने के लिए जाया जा रहा है, इतना मानी होने पर भी उसको कोई लोग हैं उसके हितकारी सारी बाकी जो उसको बोल रहे हैं, नहीं तो कोई बताने वाला नहीं भैया। डरते हैं लोग, अरे अपने बच्चों से डरते हैं माँ बाप समझाने के लिए, पत्नियाँ पति से डरती है, बच्चे माँ बाप से डरते हैं, सब एक दूसरे से डरते हैं। हम तो कुछ बोलेंगे नहीं, हम तो कुछ बोलेंगे नहीं, हम तो कुछ बोलेंगे नहीं, पढ़ने तो गड्ढे में पढ़ता हो तो। मतलब व्यक्ति इतना घबराया रहता है कि मेरे को बुरा नहीं लगना चाहिए इसको, हम तो अच्छे भले बने रहें, इस चक्कर में पाप में चले जाते लोग। नहीं बताते, नहीं बताते। बहुत भाग्य, इतनी महिमाएं मुझे पढ़ के कितना भाग्य था उसका, कितना पुण्य का उदय था, समझाने वाले लोग मिल रहे हैं। ऐसे ही समझाने वाले लोग देवशास गुरु हम आपको मिलते रहें, और महाभाग्य तो और तब हो हमारा कि हमको समझ में भी आ जाए, हम स्वीकार कर लें, उनके अनुसार चलें, ऐसी मंगल भावना से मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परिभास वेको, भानु सी बखानी है, छहो द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, सपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वेको, जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेको, जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणाग है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत।